मैं डॉक्टर दिनकर त्रिपाठी, असिस्टेंट प्रोफेसर राजनीति विज्ञान विभाग, फिरोज गांधी कॉलेज। आज यूट्यूब के माध्यम से मैं आप लोगों के मध्य मूल अधिकार अर्थात फंडामेंटल राइट विषय पर चर्चा करूंगा। भारतीय संविधान के अंतर्गत अगर हम देखते हैं कि संविधान की प्रमुख विशेषताओं में हम पाते हैं कि भारतीय संविधान का मूल अधिकार विशेष रूप में पाते हैं। संविधान के भाग संख्या 3 में उन अधिकारों पर वृहद रूप में चर्चा की गई है जिनके आधार पर नागरिकों को स्वतंत्र रूप में विकास करने का अवसर प्रदान होता है। भारतीय संविधान में जितना विस्तृत और व्यापक रूप में पाया गया है उतना संसार में किसी भी लिखित संविधान में नहीं होगा। भारतीय संविधान में मूल अधिकारों की कोई परिभाषा नहीं की गई है। मूल अधिकार का सर्वप्रथम विकास ब्रिटेन में हुआ था। ब्रिटेन नागरिकों को सर्वप्रथम लिखित रूप में मूल अधिकार प्रदान करने वाले दस्तावेज को अधिकार पत्र अर्थात बिल ऑफ राइट्स नाम से जाना जाता है। सामान्यतः हम देखें तो मूल अधिकार के अर्थ को समझा जा सकता है कि मूल अधिकार वे आधारभूत अधिकार हैं जो नागरिकों के बौद्धिक, नैतिक, आध्यात्मिक विकास के लिए अत्यंत आवश्यक ही नहीं वरन अपरिहार्य है। इन अधिकारों के अभाव में व्यक्ति का बहुमुखी विकास संभव ही नहीं है। ब्रिटिश सम्राट जॉन ने 1915 ईस्वी में मैग्ना कार्टा पर हस्ताक्षर किया था। ठीक इसी प्रकार फ्रांस ने 1789 में मानव एवं नागरिकों के अधिकार घोषणा पत्र द्वारा अपने नागरिकों को मूल अधिकार प्रदान किया था। फ्रांस के शासक लुई 16वें को मूल अधिकारों के उल्लंघन के कारण फांसी पर चढ़ा दिया गया था। इसी प्रकार अमेरिका को अगर हम देखते हैं तो अमेरिकी संविधान में संविधान संशोधन द्वारा 1791 में मूल अधिकारों को शामिल किया गया था। भारतीय परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो भारत में सर्वप्रथम मूल अधिकार की मांग संविधान विधेयक 1895 ईस्वी के माध्यम से की गई थी और 1925 ईस्वी में कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल के माध्यम से इसमें मूल अधिकारों की मांग की गई थी। नेहरू रिपोर्ट के माध्यम से मोतीलाल नेहरू ने 1928 में मूल अधिकार की मांग रखा था। संविधान सभा द्वारा वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में मूल अधिकार पर परामर्श हेतु एक समिति का भी गठन किया गया था तथा जेपी कृपलानी की अध्यक्षता में अल्पसंख्यक एवं मूल अधिकार पर परामर्श हेतु एक उप समिति का भी गठन किया गया था। इन समितियों और उप समितियों के आधार पर ही भारतीय संविधान के भाग संख्या 3 में मूल अधिकार संबंधी प्रावधान किया गया है। भारतीय संविधान में मूल अधिकारों से संबंधित उपबंधों का संविधान में समाविष्ट करने का उद्देश्य एक विधि शासित सरकार की स्थापना करना है, न कि मनुष्यों द्वारा संचालित सरकार की। दूसरे शब्दों में से हम कह सकते हैं कि ए गवर्नमेंट ऑफ लॉ एंड नॉट ऑफ ए मैन। ए गवर्नमेंट ऑफ ए लॉ एंड नॉट ऑफ ए मैन अर्थात एक ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें बहुसंख्यक अल्पसंख्यकों का शोषण न कर सके। संक्षेप में इसका उद्देश्य प्रोफेसर डायसी के अनुसार विधि शासन की स्थापना करना, रूल ऑफ लॉ की स्थापना करना से है। भारतीय संविधान का भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 तक मूल अधिकारों के बारे में है। भारतीय संविधान के भाग संख्या 3 द्वारा प्रदत्त मूल अधिकार अमेरिका के संविधान से लिया गया है। मूल अधिकार 12 से 35 अनुच्छेद के अंतर्गत अगर हम देखते हैं कि अनुच्छेद 12
क्या कहता है? अनुच्छेद 12 राज्य को परिभाषित करता है। राज्य के किन चीज़ों पर लागू होगा उसके लिए 4 बिंदु बताए गए थे। क्या क्या? भारत की सरकार एवं संसद पर, राज्यों की सरकारें एवं विधानमंडल पर, सभी स्थानीय प्राधिकारी एवं अन्य प्राधिकारियों पर, अर्थात राज्य को अनुच्छेद 12 के अंतर्गत परिभाषित किया गया है। ठीक इसी प्रकार हम आगे भारतीय संविधान के आगे देखते हैं तो भाग संख्या 6 के प्रयोजनों के लिए अनुच्छेद 152 में राज्य शब्द को और स्पष्ट करता है। मूल अधिकार के अनुच्छेद 13 को हम देखते हैं तो पाते हैं कि मूल अधिकारों का सुरक्षा कवच अनुच्छेद 13 है। इसके द्वारा न्यायालय को मूल अधिकारों का सजग प्रहरी बनाया गया है। हम कह सकते हैं ऐसी किसी भी विधि को शून्य करने का अधिकार न्यायालय के पास होता है जो मूल अधिकारों से असंगत है, अर्थात न्यायालय को यह शक्ति न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति दी गई है, प्रदान की गई है, अर्थात न्यायिक पुनरावलोकन न्यायालय के पास रहता है। भारत का मूल संविधान कुल 7 मौलिक अधिकार अपने नागरिकों को प्रदान करता है, किंतु 44वें संविधान संशोधन जो 1978 में आता है, जिसके द्वारा संपत्ति के मूल अधिकार को समाप्त कर दिया जाता है। इसके पश्चात से हम कह सकते हैं कि वर्तमान समय में भारतीय नागरिकों को कुल 6 मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। अगर हम उसको क्रमबद्ध देखें तो पहले नंबर पर हम उसको रखते हैं समता का अधिकार, समानता का अधिकार, जिसे अनुच्छेद 14 से 18 के अंतर्गत रखा गया है। इसके पश्चात स्वतंत्रता का अधिकार, जिसे अनुच्छेद 19 से 22 तक रखा गया है। फिर आता है शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23 से 24 तक है। फिर धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 तक। सांस्कृतिक एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29 से 30 तक। और अंतिम रूप में संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो अनुच्छेद 32 के अंतर्गत आता है। अर्थात वर्तमान समय में कुल हम 6 मौलिक अधिकारों के बारे में देख सकते हैं।